सिद्धाणम् ॐ नमो ऐलियाणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोहि सौरसावरम् नमः श्रीवल्लभाय निर्दोषकरुणात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति नमने करो मस्तकधरो पाँव चरणे निवास विराग सिंधु के चरण में हो मेरा भवना हो मेरा भवना हो मेरा भवना। बोले अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय हो। बोले चंदा प्रभु भगवान की जय हो। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय हो। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विरासर जी महाराज की जय हो। अहिंसा विश्व धर्म की जय हो। तीर्थराज संवेद शिखर की जय हो। उपाध्याय श्री किशोर सागर जी महाराज की जय हो। श्री विनोद सागर जी महाराज की जय हो। आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में बुद्ध विहार महावीर विद्यालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का समोसर लगा हुआ है। भगवान महावीर स्वामी की हम दिव्य वाणी सुन रहे हैं, जिन वाणी के रूप में आचार्य समंत्र भद्र स्वामी रत्नकंड श्रावकाचार्य में हमारे आचरण के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि हमारा कैसा आचरण हो, श्रावक का श्रावक की कैसी चर्या हो, कैसे व्रत नियम संयम हो, उसके भी बारे में हम बता रहे हैं। यहाँ पर पहला अधिकार सम्यक दर्शन का अधिकार चल रहा है और यहाँ पर हम गाथा 21 गाथा हो चुकी थी और 21 गाथा के माध्यम से 21वीं गाथा में जाना था कि जैसे हम सभी का शरीर है और उस शरीर में 8 अंग होते हैं और 8 अंग की अपनी अपनी जो इसकी उपयोगिता होती है। और 8 अंग में यदि एक अंग भी कम है तो वह व्यक्ति जो है विकलांग हो जाता है, अंगहीन हो जाता है और वह व्यक्ति जो है शुद्ध नहीं है। वह धार्मिक क्रिया के जो है योग नहीं है
और यदि वह उस क्रिया को करता भी है तो उसे वह श्रेष्ठ फल मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार यहाँ बताया कि जो है सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, उन 8 अंग का होना भी अति आवश्यक है। यदि 8 में से एक भी कम हो गया वह सम्यक दर्शन हमारे जन्म और मरण की परंपरा को नष्ट करने वाला नहीं है। जैसे किसी को सर्प ने काट लिया हो, सर्प ने काट लिया हो और उसके विष को दूर करना है तो मंत्रवादी के पास जाते हैं और वह मंत्र के माध्यम से उसको झाड़ करके उसका विष दूर कर देता है। लेकिन वह जो विष दूर कब होता है? जब वह मंत्र पूर्ण रूप से जो है शुद्ध होगा। यदि उसमें एक भी व्यंजन, एक भी स्वर, एक भी अक्षर, एक भी मात्रा या विसर्ग, अनुस्वार आदि, हलंत आदि कोई भी कम है तो वह विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता है। ऐसा कल हमने सभी ने साविस्तार वर्णन जाना था। आज हम और आगे चलते हैं और कुछ परिभाषा बोले। अंगहीनता, अंगहीनता सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से किन्हीं 1-2 अंगों की न्यूनता को, 1-2 अंगों की न्यूनता को अंगहीनता कहते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से किन्हीं 1-2 अंगों की न्यूनता को अंगहीनता कहते हैं। किसी का निसंकित अंग नहीं है, निसंकित अंग नहीं है, उसे धर्म पर शंका रहती है, धर्मात्मा पर शंका रहती है, परमात्मा पर शंका रहती है, गुरुओं पर शंका रहती है, जनवाणी पर शंका रहती है। और जहाँ शंका है वहाँ निसंकित नहीं हो पाओ, निशंक नहीं हो पाओ। यदि आपकी किसी प्रकार की इच्छा है, क्या है? इच्छा है, भगवान हम आपके दर्शन कर रहे हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं, आपका अभिषेक कर रहे हैं, दुनिया को गुरुदेव आपको दान दे रहे हैं, हमें ये वस्तु मिल जाए, हमें ये प्राप्ति हो जाए। क्या है? क्या है? एक कांक्षा, और कांक्षा इच्छा होगी, आशा होगी, वहां पर निकांक्षित अंग नहीं हो सकता। जहां आप किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हो? गिरा रहे हो, गिराने में सहभागी बन रहे हो, गिराने में सहभागी बन रहे हो तो फिर आपका उपभोगन अंग नहीं हो सकता है। आप किसी की आलोचना कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो तो आपका जो है क्या उपभोगन अंग नहीं हो सकता। यदि आप किसी व्यक्ति को जो है गिर रहा है, उसको संभाल नहीं रहे हो और धक्का दे रहे हो, है? तो क्या है? आपका स्थिरीकरण अंग। और धर्मात्मा व्यक्ति है और उसको यदि हम वात्सल्य नहीं दे रहे हैं, प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है, तो वो भी हमारे वात्सल्य नहीं है। उसी प्रकार जो है हम
धर्म की अच्छी अच्छी क्रिया करके हम प्रभावना नहीं कर रहे हैं, अथवा बुरे बुरे कार्य करके क्या कर रहे हैं, अब प्रभावना कर। तो कहने का तात्पर्य एक भी अंग यदि हमारा कम है तो अंगहीन हो गए। क्या है? अंगहीन। तो सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से किन्हीं भी 1-2 अंगों की न्यूनता को अंगहीनता। जन्म संतति, जन्म संतति संसार में पुनः पुनः जन्म धारण करने को, संसार में पुनः पुनः जन्म धारण करने को जन्म संतति कहते हैं। संसार में पुनः पुनः जन्म धारण करने को जन्म संतति कहते हैं। मंत्र, मंत्र मन की एकाग्रता पूर्वक, मन की एकाग्रता पूर्वक बीजा अक्षरों के माध्यम से, दीपक जी, मंत्र मन की एकाग्रता पूर्वक बीजाक्षरों के माध्यम से कार्य सिद्धि करने वाली शक्ति को, कार्य करने वाली शक्ति को मंत्र कहते हैं। मंत्र मन की एकाग्रता पूर्वक बीजाक्षरों के माध्यम से, बीजाक्षरों के माध्यम से कार्य सिद्धि करने वाली शक्ति को मंत्र कहते हैं। मन की एकाग्रता पूर्वक बीजाक्षरों के माध्यम से कार्य सिद्धि करने वाली शक्ति को मंत्र कहते हैं। विष वेदना, विष के संयोग से प्राप्त, विष के संयोग से प्राप्त कष्ट को विष वेदना कहते हैं। विष के संयोग से प्राप्त कष्ट को विष वेदना कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया था। अब जो गाथा में शुरू दिया गया था, श्रद्धानां परमार्थानां माप्तानां तपोवृता, जो हमें श्रद्धा करना है, श्रद्धानां परमार्थानां, जो श्रद्धा भूत शुरू में गाथा दी थी उसमें दिया था कि हम जो है, जो श्रद्धा भूत हमारे आप शुरू में दी थी, तीसरी चौथी गाथा है, उसमें बताया था कि हमें सम्यक दर्शन की परिभाषा, कि सम्यक दर्शन कैसे होता है, किसे कहते हैं। तो बताया था कि जो 8 अंग से, 8 अंग से सहित हो और 3 मूर्ता से
रहित होकर जो देव सार ऊपर जो है श्रद्धा करता है, 8 मदों से रहित होकर के वह सम्यक दर्शन कहा है। तो यहाँ पर 8 मदों के 8 जो है प्रकार के अंगों के बारे में कहा। अब यहाँ पर 3 प्रकार की जो मूर्ता, क्या जो 3 प्रकार की जो है मूर्ता होती हैं, उन मूर्ता के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि वह 3 मूर्ता कौन सी होती है। तो सबसे पहले जो है मूर्ता होती है लोक मूर्ता। लोक में बहुत सारी मूर्ता होती हैं, जिसे जो है संसारी जीव उसमें क्या होते हैं, लगे रहते हैं। जिसने जो कह दिया वो करने लग जाते हैं। तो वह क्या है, तो 22वीं गाथा के माध्यम से बता रहे हैं। आपका सागर स्नान, आपका सागर स्नान, मुझ्या सिकता स्मरा, मुझ्या सिकता स्मरा, गिरिपातोऽग्निपातस्य, गिरिपातोऽग्निपातस्य, लोकमूलं निगद्यते, लोकमूलं निगद्यते। आपका सागर स्नान, मुझ्या सिकता स्मरा, गिरिपातोऽग्निपातस्य, लोकमूलं निगद्यते। पढ़िए एक साथ। जब आधा सा होता ना तो हम पढ़ते इस, तो गलत हो जाता इस भाग। तो सागरस नाद, सागरस नाद, सागरस नाद। और सा आधा है, सा आधा हवा में बोला जाता है। इस बोलोगे तो गलत हो जाता, ई नहीं है, सागरस नाद, ठीक है ना। तो यहाँ बोले आपका सागर स्नान, बोले सरिता नदी तालाब आदि में स्नान करना। क्या सरिता आदि में, आपका माने नदी है, सागर माने समुद्र। तो जो नदी है, समुद्र है, इनमें क्या करना, स्नान करना। सिकता स्मना उच्च्या, बालू, क्या करना, सिकता माने बालू और अस्यम नाम माने पत्थर। तो बालू और पत्थरों को क्या करना, उच्च्या ढेर लगाना। क्या करना, बोले सागर नदी आदि में स्नान करना और उच्चा में ढेर लगाना। किसका, बालू का, पत्थर का। गिरिपाता माने जो है पर्वत से, गिरी माने पर्वत, पाता माने गिरना।
तो पर्वत से गिरना। अग्निपाता, अग्नि में गिरना। चाह और लोक मूढ़ा, क्या है? लोक मूढ़ता निगतते, कही गई ही है। क्या बोला है? कितने लोगों की मानता होगी दीपक जी? गंगा में स्नान कर लो, पवित्र हो जाओगे। पुष्कर में डुबकी लगा लो, सारे पाप कट जाएंगे, सारे बंद हो जाएंगे, हैं? और सरकार के करोड़ों रुपया इसलिए खर्च हो रहे, गंगा सफाई करिए। तथा गंगा में यदि नहाने से तुम्हारे पाप कट जाते, तो गंगा नदी क्यों? राम तेरी गंगा नदी क्या हो? जो स्वयं मैली है वो तुम्हारी पवित्र कैसे करेगी? यदि गंगा में नहाने से पाप कट जाते हैं, तो गंगा में तो बहुत सारी मछलियां हैं, बहुत सारे मगरमच्छ भी हैं, बहुत सारे सर्प भी हैं, मेढक आदि भी हैं, और भी जल जंतु हैं। सभी के पाप कट जाना चाहिए, सभी को मोक्ष हो जाना चाहिए। क्यों दीपक जी बताओ? हाँ, ये आगे कोई शनि अमावस्या आ गई, चलो भैया क्या स्नान करनी, पूर्व आ गई, चलो भैया स्नान। गंगा मेला क्या लोग क्या ध्यान रखिए। सामान्य आप नहाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या सामान्य गंगा में चलाओ चाहे कहीं भी नहाओ, ऐसा नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि अनछना पानी होता है, उसमें जीव होते हैं और उन जीवों का घात होता है। लेकिन सामान्य चलिए कोई बात नहीं, सामान्य नहाओ, जैसे आप स्विमिंग पूल में नहा रहे हो या और भी कोई नहाते हो, ऐसे नहाने में कोई दिक्कत। लेकिन धर्म समझ के नहाना, चलो भैया इलाहाबाद में चलते हैं, वहां संगम है, वहां नहाएंगे तो सारे पाप कट जाए। हाँ क्या गंगा दो अमर हो जाएंगे, कर ये सब चीज क्या है लोग। तो इसलिए नदी में नहाना, समुद्र आदि में नहाना और पत्थरों का ढेर लगाना, उससे लोग चले जाते हैं वहां पत्थर वाले, क्या धर्म से। एक सामान बच्चे होते हैं बालू में खेल रहे हैं, वो पत्थरों ढेर लगा, वो अलग बात है। और एक धर्म समझ करके उसको पत्थरों का ढेर लगा रखा, बोलिए पूरी मंदिर बन गया है, क्या बन गया? मंदिर बन गया, ये देवता है, वो बदल गया अग्नि, बोले ये क्या है? ये फला। तो ये जो है बालू को इकट्ठा करना, पत्थरों को इकट्ठा करना, पर्वत से गिरना, ये पर्वत से कूद जाओ तो क्या हो जाएगा? धर्म हो जाए, वैकुंठ मिल जाएगा, हैं? क्या मिल जाएगा? पर्वत से गिरोगे तो वैकुंठ मिल जाएगा, वैकुंठ मिले ना मिले जो है वो भी चला जाएगा। क्या प्राण है
वो प्राणी भी चले जाएंगे, और जो धन दौलत है वो परिवार है वो भी सब छूट। अथवा अग्नि में गिरना, अग्नि में ना मतलब जो सती प्रथा आदि थी, पति खत्म हो गया, बोले जो है अग्नि में उसको पत्नी को बिठा, जिंदा पत्नी को बिठा दिया। हाँ वो अलग, वो न्याय, वो अलग चीज है। वो बोले जो वो न्याय है अलग। अग्नि को चलाना, अंगारों को चलाना, अग्नि को इच्छा देना, अथवा खोलती कढ़ाई में, कढ़ाई में दिव्य न्याय है, वो अलग चीज है। लेकिन ये बात जो है अग्नि में गिरना धर्म मान के, ये इसको जो है निकाल दो तो सती हो जाएगी, और पत्नी का सती होना धर्म है, ऐसा मानना। तो ये क्या है, और भी इस प्रकार से दीपक जी जो है फैक्ट्री खोली है, फैक्ट्री खोली, खोलने के पहले तारे के पेड़ पड़ रहे हैं, शटर के पेड़ पड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देहरी के पेड़ पड़ रहे हैं। मैं तो दीपक का कोई नाम कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हारा भी कह रहा हूँ, सबकी कह रहा हूँ, तो सब कोई तो मैं कह रहा हूँ। ये सब क्या है, एक लोग मूर्ता है, पेड़ पे चले गए, धागा बांध रहे, कपड़ा बांध रहे, कहीं कुछ कर रहे हैं, क्या है, यही तो लोक मूर्ता है। यही लोक मूर्ता, और ऐसी लोक मूर्ता एक नहीं हजारों है। क्या है, एक नहीं हजारों है, और इस मूर्ता में व्यक्ति मूर्ख बन रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब तक जो है मूर्ख लोग जिंदा हैं, जब तक मूर्ख लोग जिंदा हैं, तब तक होशियार कभी भूखा नहीं मरेगा। क्या, जब तक मूर्ख लोग जिंदा हैं तब तक होशियार कभी भूखा नहीं मरेगा। मूर्ख बनाते जाओ और अपने जो है यही बना, लोग दुकान खोल के बैठे हुए हैं, पहुंच गए भैया, भैया दुकान नहीं चल रही है, हरानी ये परेशान चल रही है, बोले हरी चटनी खा लेना, है क्या, हरी चटनी खा लेना, समोसा खा लेना, किसी को छोटी खा लेना, ये क्या है, ये सब क्या है। हाँ बोलो भैया, तुम बहुत देर से भी आपने बताया ये सब मूर्खता है। हम मंदिर में भी चावल लेके स्थापना करते हैं, स्थापना संधिकरणम, एक भाव तो यही होते लोगों के चावल से ये प्रभु हमारे इस कोने में आ गए, उसके बाद विसर्जन भी करते हैं। ऐसे ही जैसे दूसरे धर्म के लोग तो पत्थर को लाके विग्रह बना के कर देते कि ये लो ये शिवलिंग है। दोनों में फर्क क्या है? जो हम स्थापना कर रहे हैं वो क्या है, स्थापना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्थापना पहले से है, स्थापना तो पहले से है। अब भगवान की ओम देव सा अत्र शंभु सदावान तिष्ठिता कष्टा अत्र, ये क्या है, ये जो है स्थापना पहले में क्यों बुला रहे हैं, गुरु विराजमान है क्यों बुला रहे हैं, ये तो एक केवल संकल्प है, पूजन का संकल्प है कि हमें पूजा हम कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, जब तक पूजा करेंगे जब तक हम जो है क्या करेंगे, हम जो है हम अन्य सारे कार्य से फ्री हो गए, तो बस वही उसी प्रकार विसर्जन करते हैं। तो उसका जो संकल्प लिया था कि अब हमारी पूजा हो गई है, अब हम जो है
जा रहे हैं। समझ गए? तो ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है ना। दूसरी हम अपेक्षा से हम ये भी कह सकते हैं, चलिए कोई बात, हम स्थापना बुला भी रहे हैं, सामने भगवान बैठे या सिद्धालय में बैठे हैं, पता है हमारे लिए आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी भक्त की भावना रहती है, भगवान जाओ आइए आइए और क्या करिए, मम हृदय में विराजमान होगी। क्योंकि जिसके हृदय में भगवान विराजमान हो जाएंगे वो फिर पाप नहीं करेगा, कोई जो है अत्याचार दुराचार आदि जो क्रिया नहीं करेगा, पाप से बच जाएगा। समझे ना। तो हमारा वो दूसरा उद्देश्य भी हम वो ले लेते हैं, तो वो करना सही है। अब जो है तुम कह रहे अन्य धर्मों में रख लेते कर लेते हैं, तो वो जो है वही तो कह रहा मूर्ता है। हमारे यहाँ प्रतिमा बोलते हैं ऐसी नहीं रखते, क्या प्रतिमा को ऐसी नहीं रखते हैं, प्रतिमा की जो है हम उसकी जो है क्या करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं। उसमें जो है अनंत भगवान के जो है संस्कार करते हैं, पंचकर्म होते हैं। उसका मतलब ये कि जैसे उनकी कल्याण होती ऐसे उन्हें गर्भ के संस्कार दिए गए, जन्म के संस्कार दिए, तप के संस्कार दिए, ज्ञान के संस्कार दिए और मोक्ष के भी संस्कार दिए, तब वो हमारे अनंत भगवान में प्रतिष्ठित। अन्यथा ऐसी कोई मूर्ति रखी हमने तो वो पूजने से कोई लाभ नहीं होता। कोई भी मुनि कोई नंग व्यक्ति बैठ जाए, क्या हम उसको नमस्कार करेंगे क्या? तो नहीं, जब तक उसके जो है मुनि व्रत के संस्कार नहीं किए गए हों तब तक वह पूजनीय वंदनीय नहीं है, चाहे वो किसी कमंडल के भी क्यों ना बैठ जाए। क्या जब तक उसमें जो है वो 28 मूल गुणों के संस्कार नहीं किए गए तब तक वो मुनि नहीं हो सकता, भले वो नागन हो, चाहे वो किसी कमंडल का धारी क्यों ना हो। समझे ना। तब तक जो है उनके लिए वो जो है मूलाचार आदि में कहा है कि जो है यदि कोई दीक्षा ले रहा है, दीक्षा ले ली है तो जो दीक्षा उसने कपड़े उतार दिए, क्या कपड़े उतार दिए तो मुनि नहीं बन गया वो। कपड़े उतारने के बाद उसकी जो है संस्कार दिया और संस्कार होने के बाद फिर किसी को अंडे दिए जाते हैं, सांस दिया तब वह मुनि पर, तब श्रावक उनको नमस्कार। लेकिन जो बोले संघ में जो मुनिराज आते हैं बोले वो जो है उन मुनिराज को नमस्कार तब भी नहीं करते, संस्कार होने के बाद मुनि बनने के बाद संस्कार नहीं करते। बोले उनको नमस्कार कब करते हैं? बोले जब उनकी मुख शुद्धि क्रिया हो जाए, कहती मुख शुद्धि क्रिया हो जाती है, उसके बाद जो वो मुनिराज आप नमोस्तुते उसके बाद तो ये सारी जो है प्रक्रिया है, ये सारी क्रिया है। मुख शुद्धि होती है कि जो कुछ भक्तियां होती हैं शुद्धि करके फिर वो बोल सकते हैं। जब तक मुख शुद्धि नहीं तो प्रवचन आदि कुछ भी नहीं कर सकते। और मुख शुद्धि में हो सकता है तात्कालिक भी हो सकती है, दीक्षा के तुरंत बाद भी हो सकती है, 1 दिन 2 दिन हफ्ता 15 महीना और 12 साल तक भी हो सकती है, 12 साल तक भी लग सकती है। तो कहने का तात्पर्य जो है, जो हमारे मैं बता रहा था कि जो ऐसी जो कोई भी किसी कोई पत्थर इकट्ठे कर लियो पूजने लगे तो वो नहीं पूजनी नहीं, बालू इकट्ठी कर ली, बालू को ढेर लगा ली, बोले क्या हो गया मंदिर बनेगा, ये भगवान बन गए। यहाँ तक कि बहुत सी जो जगह बालू की मूर्ति बना दी, बोले ना कहाँ पर ये कोई कलाकार है, हाँ अब कोई कलाकार है
वो क्या करता है, कोई भी महापुरुषों की है, किसी की है, बालू में उसकी मूर्ति आकृति बना देता है। हाँ, तो ध्यान रखिए वो ऐसा बनाने बिल्कुल आकार को बनाए, लेकिन वो ध्यान रखना वो पूजनी नहीं है, क्या नहीं है, पूजनी बंदनी नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ बोल रहे हैं, जो सरिता नदी समुद्र आदि में स्नान करना, बालू पत्थर में ढेर लगाना, पर्वत से गिरना, मरना, अग्नि में गिरना, जल करके मरना, ये सब क्या है, और भी अनेक प्रकार की जो है क्या है, लोग है। बोले किसी क्या हो जाए, कोई नजर लग जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाता है, बोले कुछ करो, वो सड़क पे क्या, सड़क पे फेंक दो, बना कर दो, ये भी क्या है, मूर्खता है। जैन सिद्धांत कहता है क्या, जैन सिद्धांत कहता है कर्ता सो भोक्ता, जो कर्म हमने किए हैं वो हमें भोगना ही पड़ेंगे। हमारा कर्म का उदय कर्म अच्छे हैं तो कोई कितना भी कुछ हमारे बारे में बुरा सोचे, बुरा कर दे, कुछ भी बुरा होने वाला नहीं। और यदि हमारे जो है कर्म बुरे हैं तो आप कितना भी टोना टोटका, कितना भी कुछ कर लेना, उससे आपको कोई लाभ होने वाला। सभी सब क्या है, उठता वो कहते ना है, मतलब ये चीजों को जो है, लेकिन जो है हमारा मूल सिद्धांत कर्म है। कर्म कर्म आप अच्छे करते रहिए तो कोई कितना भी नजर लगाए, तो होती तो सब चीज है सारे। आप पढ़िए, जब मंत्र शास्त्र पढ़ेंगे तो स्तंभन आदि जो है बहुत सारी जोड़का बहुत चीज होती है, होती सब है, लेकिन वो प्रभाव हमारे लिए तभी करेंगे जब हमारा अशुभ कर्म का उदय होगा। शुभ कर्म का उदय होगा तो कुछ भी काम करो, क्या शुभ कर्म का उदय होगा, और अशुभ कर्म का उदय होगा तो थोड़ा सा भी आपको जो है बहुत विकराल धरण। मुझे माँ कब मानती है, तबियत खराब है, दवाई ले रहा हूँ, ठीक नहीं हुआ, माँ ने मेरी नजर उतारी, थोड़ा सा बढ़ गया। देखिए माँ कब मानती, देखिए मैंने कहा ना, एक लोक व्यवहार है और एक धर्म, समझे ना। लोक व्यवहार, चलिए माँ है, एक अपनी जो है उसका वो है, या कोई भी है, वो अपने मुँह है, बस अपना बच्चा स्वस्थ है, बच्चा बीमार है, उसे तो निर्लगी हो, तो जो लोक व्यवहार समझ के वो काम कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धर्म करके करें, धर्म मान के ऐसा करो जो धर्म है, तो वो जो है वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। और संसार में ग्रस्त में घरे हैं, कुछ ऐसे जो लोग व्यवहार करनी पड़ती, लेकिन वो हम उसको धर्म ना माने, क्या धर्म ना माने, उसके प्रति हमारी श्रद्धा ना बनाए, उसको आस्था ना बनाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बोले थे विशेषा धार्मिक भावना से अविवेक पूर्वक, आगे बात है, धार्मिक भावना से अविवेक पूर्वक बिना विचारे लोक रूढ़ियों में प्रवृत्ति होने को लोक मूर्खता कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, धार्मिक भावना से अविवेक पूर्वक और बिना विचारे, जो लोक में जो रूढ़ी से जिसने जो कह दिया वो वैसे करने लगते हैं,
ऐसे लोक रूढ़ियों में प्रवृत्ति होने को क्या कहते हैं? लोक मूढ़ता कहते हैं। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, हाँ अच्छी आरती लगाई। हाँ क्या बोल रहे हैं? धार्मिक भावना से अविवेक पूर्वक बिना विचारे लोक रूढ़ियों में प्रवृत्ति होने को क्या कहते हैं? लोक मूढ़ता। जैसे उदाहरण दिया था सरिता में, नदी में समुद्र में क्या करना? सरिता, सरोवर, सागर आदि जलाशयों में स्नान करने से क्या होता है? शरीर पवित्र हो जाता है। क्या? नदी, समुद्र, तारा आदि में जलाशयों में क्या करना? स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है, आत्मा पवित्र हो जाती है। और कितनी बार आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या होते हैं? फलाने वहां गए थे, स्नान करके आ गए और मालूम पड़ा उनको चरम रोग हो गया। क्या हो गया? चरम रोग हो गया। अथवा और भी अनेक प्रकार की जो है बीमारी हो। क्या भाई? हाँ, अनेक प्रकार की जो है वो समस्या हो जाती है। तो इसलिए जो है बोले सरिता, सरोवर, सागर आदि जलाशयों में, नदी, तारा, समुद्र में स्नान करने से क्या होता है? शरीर पवित्र होता है। परंतु यह जो है मूढ़ दृष्टि आत्मा की पवित्रता को स्वीकार कर रहता है। क्या? शरीर पवित्र होता है तो फिर भी मां से जल स्नान करते हैं, इससे जो है साफ हो जाए। लेकिन आत्मा पवित्र होती है। क्या? आत्मा को पवित्र स्वीकार कर लेना ये जो है मूढ़ता है। आपको पता होगा एक कहानी आती है दीपक की। कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ। कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ और पांडव जो है युद्ध में विजय हो गए। और जब युद्ध में विजय हो गए तो उनके मन में आई बात कि हमने युद्ध किया और युद्ध में बहुत सारी हिंसा हुई, बहुत से घर कुटुंब के लोग मरे और उससे बहुत पाप हुआ, इसलिए हमारी आत्मा अपवित्र हो गई। अब इस आत्मा को पवित्र करना है, पवित्र करना है। तो मन में विचार आया क्या किया जाए? तो किसी ने कह दिया, क्या कह दिया? कि बोले गंगा में स्नान कर लो तो तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। आओ कह दिया तो चलो भाई, भेड़ चाल होती है, चलो चलते। उन्होंने कहा चलो पांच पांडव जो भी थे भाई थे जल्दी। तो सोचा कि भैया अपन ने युद्ध किया था और उसमें साथ जो हमारे जो है क्या दिया था? नारायण कृष्ण ने दिया था। जब उन्होंने युद्ध में साथ दिया था क्यों ना हो, बोले कृत कार्य अनुमोदना कहते हैं। जो करता है उसको भी दोष लगता है, जो करवाता है उसको दोष लगता है, जो उसकी अनुमोदना करता है उसको भी तो दोष, उनको भी कुछ लगा होगा। तो चलते हैं, उनको भी ले जाएंगे तो उनके भी पाप धुल जाएंगे, उनकी भी जो है आत्मा पवित्र हो जाएगी। पहुंच जाते हैं श्री कृष्ण के पास और बोले जो है सारी बात बता दी। जब ऐसा युद्ध हुआ उसमें से पाप लगे, मलिन हो गए, उसको पवित्र करने के लिए गंगा में जा रहे, तीर्थ की गंगा में जा रहे। उन्होंने कहा ऐसा भैया आपकी बात करो।
उचित है, लेकिन तो पता है इतने राज्य का इतना कार्य है, इतनी व्यस्त जो है लाइफ है, इतने बहुत सारे काम हैं, और इसलिए जो है मैं तुम्हारे साथ चाय के भी नहीं जा सकता, चाय के भी नहीं जा सकता। उन्हें बहुत मनाया, बोले बोले नहीं, बोले बताओ तुम्हें कैसे जो है बुरा काम हुआ है, नहीं उन्हें तो बहुत चलो 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 बोले, मैं तो जा ही नहीं सकता किसी भी हालत में। बोले यदि आपको जाते हैं तो मैं नहीं जा रहा, लेकिन मैं अपने प्रतिनिधि के रूप में एक उन्हें तुमड़ी दी, गोल होती ना तुमड़ी है, तो लौकी लंबी होती, तुमड़ी होती गोल होती, वो दी। बोले इसको ले जाओ और जहां जहां तुम स्नान करो उसके पहले इसको भी करा देना। तो तुम कहते हैं ये तो बड़ी है, कड़वी होती, दोष होता है, और जो है स्नान कराओगे तो सब है कड़वाहट दूर हो जाए। चलो पांडव थोड़े खुश हो गए, कम से कम कृष्ण जा रहा है तो उनकी कम से कम प्रतिनिधि रूप में तो जा रही, और चले जाते हैं, और जहाँ जहाँ नदी तालाब आदि मिला सबने सबसे पहले उसको डुबकी लगवाई, और उसके बाद और कुछ दिनों के बाद वह जो है वापस आ जाते हैं। कृष्ण जी ने जाने के पहले बोल दिया था कि जाओगे तो वापस मेरे पास पहले आना है, और मेरी तुमड़ी को पहले वापस करना, उसके बाद घर जाना है। तीर्थ यात्रा करके पहले वहां से आओगे तो यहाँ आना है, और जो है तुमड़ी देना, फिर तुम्हारे यहाँ पर भोज होगा, उसके बाद जाना है, ध्यान रखना। बोलिए तो ठीक। वहां से वो आए, अपने स्नान आदि करके उससे जैसे वापस आए और कृष्ण जी के पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने बोले करे आए स्नान आदि, बोले कराए, बोले तुमड़ी कराया था, बोले हाँ हाँ पहले कराया। ये कहाँ है, बोले वो ली, और जो रसोईया की रसोई दी, बढ़िया उनका जो है खीर बना, अनेक पकवान बनाए, उनको बैठाना, और थोड़ी देर में भोजन तैयार हो गया जाता है, और सबकी थाली लगाई जाती है। और जो सबसे पहले वो जो है दावत में जाते ना, क्या दीपक जी, दावत में सबसे पहले क्या खाते हैं, मीठा, क्या कहते हैं, सबसे पहले मीठा खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बढ़िया खीर अच्छी दिख रही है, और सबसे पहले उन्होंने क्या किया, और जब कोई क्या होता है, कोई मीठी चीज होती तो फिर थोड़ी भी खाता है, क्या तो जो ज्यादा बड़ी बड़ी चम्मच से खाता है, बड़े बड़े उठा भर के खाता है, और जैसे उन्होंने मुंह में भरी तो कड़वी, इतनी कड़वी थी, थू थू करके जो है, अरे क्या हो गया, बोले आपने मेरे मामला ऐसा किया, बताओ, बोले क्या हो गया, बोले आपने मुझे जो कड़वी खीर खिलाया, कड़वी, कड़वी, बोले हाँ कड़वी कड़वी का, बोले तुम इतनी जो है नदियों में जो है समुद्र में स्नान करा के आए हो, हाँ इतनी जो है समुद्र में, नदी में, तालाब में, जलेसर में आदि में जो है क्या स्नान कराई, और फिर भी जो है इसकी कड़वाहट नहीं गई, फिर भी ये शुद्ध नहीं हुई। तो सोचो विचार करो, जब तुमड़ी की जो है इतने सब कुछ करने पर कड़वाहट नहीं गई, तो फिर तुम्हारी आत्मा कैसे पवित्र हो सकती है नदी में तालाब में नहाने से, नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य जो यहाँ पर बता रहे हैं कि लोग कि जो बताया धर्म की भावना से अभिवेक पूरा बिना विचारे लोग रूढ़ियों में प्रवृत्त होने को
लोग मूर्ता कहते हैं। सरिता में, सरोवर में, सागर में, जलाशय में स्नान कर रहे हैं, इससे शरीर पवित्रता तो यहाँ तक तो ठीक है, परंतु मूल दृष्टि जो है, मूल व्यक्ति होते हैं, वो आत्मा को पवित्र स्वीकार कर बैठता है, ये उसकी मूर्खता है, अज्ञान। बालू पत्थरों के ढेर आदि को देखकर देवता मानकर पूजना, या बालू पत्थरों के ढेर आदि को देवता मानकर पूजना का ये भी मूर्खता है। पर्वत से गिरना, पर्वत आदि से गिरना कूदना भी ये भी मूर्खता है। अग्नि में जलकर स्वर्ग की प्राप्ति होगी ऐसा मानकर बैठना, क्या तुम सती हो जाओगे तो वैकुंठ मिल जाएगा ऐसा मानना, ये भी जो है। जबकि धर्म इन रूढ़ियों में नहीं, अपितु सम्यक ज्ञान पूर्वक आचरण क्रियाओं में है। इसमें तो धर्म जो है रूढ़ियों में नहीं, अथवा सम्यक ज्ञान पूर्वक जो है आचरण करने में जो है वह धर्म। इस प्रकार से जो है हमारे लिए जानना चाहिए परिभाषा मूर्खता। मूर्खता अविवेक पूर्वक कार्य करने को मूर्खता कहते हैं। अविवेक पूर्वक कार्य करने को मूर्खता कहते हैं। लोक मूर्खता, लोक मान्यता के अनुसार, लोक मान्यता के अनुसार धर्म के नाम पर प्रचलित रूढ़ियों में लोक मान्यता के अनुसार धर्म के नाम पर प्रचलित रूढ़ियों में धर्म मानने को अथवा अनर्गल कार्य करने को मूर्खता कहते हैं। लोक मान्यता के अनुसार धर्म के नाम पर प्रचलित रूढ़ियों में धर्म मानने को अथवा अनर्गल कार्य करने को लोक मूर्खता कहते हैं। जो किसी ने जो कह दिया वही करने को तैयार होता है। आपका सागर स्नान धर्म समझकर नदी समुद्र आदि में, आपका सागर स्नान धर्म समझकर नदी समुद्र आदि में स्नान करने को आपका सागर स्नान कहते हैं। धर्म समझकर नदी समुद्र आदि में स्नान करने को आपका सागर स्नान कहते हैं। उच्च्या सिक्तास्मनम, उच्च्या सिक्तास्मनम धर्म समझकर बालू और पत्थरों के, धर्म समझकर बालू और पत्थरों के ऊंचे ऊंचे ढेर लगाने को, धर्म समझकर बालू और पत्थरों के ऊंचे ऊंचे ढेर लगाने को
उच्चासिक्तासमनाम, उच्चासिक्तासमनाम कहते हैं। धर्म समझकर बालू और एवं पत्थरों के ऊंचे ऊंचे ढेर लगाने को उच्चासिक्तासमनाम कहते हैं। गिरिपाद, 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 तो गिरि माने पर्वत, पाद माने गिरना। तो धर्म मानकर पर्वत से गिरकर मरने को, धर्म मानकर पर्वत से गिरकर मरने को गिरिपाद कहते हैं। धर्म मानकर पर्वत से गिरकर मरने को गिरिपाद कहते हैं। अग्निपाद, अग्निपाद, धर्म मानकर अग्नि में जलकर मरने को, धर्म मानकर अग्नि में जलकर मरने को अग्निपाद कहते हैं। धर्म मानकर अग्नि में जलकर मरने को अग्निपाद कहते हैं। लोक मूर्ता से क्या हानि, लोक मूर्ता से क्या हानि, लोक मूर्ता से मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। लोक मूर्ता से मोक्ष मार्ग अवरुद्ध, रुक जाता है, बंद हो जाता है। एवं दुख अशांति, दुख अशांति व संक्लेश भाव, दुख अशांति व संक्लेश भाव वृद्धिगत होते हैं। क्या बोले? लोक मूर्ता के से मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो जाता है एवं दुख अशांति व संक्लेश भाव में क्या होती है? वृद्धि होती है। इस प्रकार से ये लोक मूर्ता होती है। हमें इसको जानना चाहिए और जान करके हमें इससे हर समय बचने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम इन मूर्ता से बचेंगे तभी हम सम्यक दर्शन की ओर बढ़ेंगे, तभी हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, तभी हम अपनी मंजिल लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारा हित होगा। इन्हीं भावना से जय गुरु महावीर भगवान की